फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल निधि सफारी पर। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था संस्कृत से संबंधित सामान्य परिवेश में जो शब्द हमारे प्रयोग में आते हैं, जैसे फलों के नाम, सब्जियों के नाम, रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों के नाम। अब आज की इस वीडियो से हम लोग जानेंगे संस्कृत भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग व वचन का ज्ञान। क्या क्या हम लोग जानेंगे? हम लोग जानेंगे संस्कृत भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग व वचन का ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या होती है संज्ञा की परिभाषा। ठीक है, जैसे हिंदी में हम लोग संज्ञा जान चुके हैं, अंग्रेजी में जान चुके हैं, अब हम जान रहे हैं संस्कृत में संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जा सकती है उसे वस्तु कहते हैं। इस प्रकार नाम अथवा संज्ञा समानार्थी शब्द हैं। व्याकरण में संज्ञा शब्द ही प्रचलित है, नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए व्यक्तियों का नाम जैसे रामः, मोहनः, मच्छर, गाय आदि। स्थान का नाम मथुरा, काशी, दिल्ली, हरिद्वार, गंगा। प्राणी का नाम अश्वः, श्वानः। इसके बाद आपका आ जाता है भावो भाव, जैसे सुंदरता, युवावस्था, वृद्धावस्था, बुराई, क्रोध, ईर्ष्या आदि। ठीक है, इसके आगे और देख लेते हैं। स्वयं वस्तु संज्ञा नहीं होती अपितु वस्तु का नाम ही संज्ञा होता है। वस्तु संज्ञा नहीं होती है बल्कि वस्तु का जो नाम है वही संज्ञा होता है। अब हम जानते हैं संज्ञा के भेद। क्या जानते हैं? संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है यह हम लोग समझ लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान आदि का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे रामः, कृष्णः आदि, रामायणः, कादम्बरी आदि। फिर आपका आता है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में एक जाति की अनेक वस्तुओं का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे भ्राता, माता एवं अश्व आदि। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा एवं व्यापार का बोध होता है भावनात्मक संज्ञा कहलाती है। जैसे मधुरता, निर्धनता, सुंदरता आदि। अब आगे देखिए, संस्कृत व्याकरण में पद रचना का व्यापक कार्य है। क्या है? संस्कृत व्याकरण में पद रचना का व्यापक कार्य है। संस्कृत में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। संज्ञा पदों के रूप 8 विभक्तियों तथा प्रत्येक विभक्ति 3 वचनों में विभक्त है। संस्कृत की संज्ञा पद रचना को 6 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? अजंत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, हलंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग और हलंत नपुंसकलिंग। इस प्रकार संज्ञा पद रचना को 6 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत में अजंत, हलंत आदि सभी शब्दों के रूप तीनों वचनों और लिंगों में चलते हैं। क्या कह रहे हैं? संस्कृत में अजंत, हलंत आदि सभी शब्दों के रूप तीनों वचनों और लिंगों में चलते हैं। अब हम जानते हैं सर्वनाम की। क्या है सर्वनाम? सर्वनाम का अर्थ एवं परिभाषा। सर्वनाम शब्द सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है। सर्व का अर्थ है सब या सभी और नाम का अर्थ है संज्ञा। इस प्रकार वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। राम दशरथस्य पुत्र आसीतः, स महान धर्मज्ञ आसीत। उपयुक्त उदाहरण में राम के बदले स का प्रयोग में आया है और पूर्वापर संबंध के साथ इसका प्रयोग हुआ है। स रामः से संबंधित है जिसका पहले वर्णन हो चुका है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पूर्वापर शब्द। पूर्वापर शब्द यानी पूर्व प्लस ऊपर से मिलकर बना है।
पूर्व का अर्थ है पहले, ऊपर का अर्थ फिर बाद का। इस प्रकार जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तब पहले और बाद के संबंध का ध्यान रखा जाता है। यथा एकस्मिन् स्थाने जीर्णोधने नाम वणिक्पुत्र प्रतिवसति स्म। जीर्णधन देशान्तरं प्रचलति स्म। जीर्णधनस्य गृहे काचित् लोहातुला आसीत्। एकस्मिन् स्थाने जीर्णोधनो नाम वणिक्यपुत्र प्रतिवसति स्म। स स्वधनस्य विनाशेन निर्धन अभवत्। स धनस्य उपार्जनाय देशान्तरणं प्रचलित स्म। तस्य गृहे काचित् लोहातुल आसीत्। प्रथम उदाहरण में जीर्णधन शब्द 4 बार आया है। एक शब्द की 3 बार पुनरावृत्ति कर्णकटु लगती है, इसलिए दूसरे उदाहरण में जीर्णधन के स्थान पर सह और तस्य शब्द आए हैं। इस प्रकार संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकना और उनके स्थान पर स्वयं कार्य करना सर्वनाम शब्दों का काम है। ठीक है, इसके बाद अब हम जानते हैं सर्वनाम के भेद क्या होते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित भेद होते हैं। सबसे पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता, श्रोता और अन्य जिनके संबंध में बातचीत हो रही है का बोध हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 रूप होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। तो प्रथम मतलब एक वचन में क्या हो जाएगा, अहम, त्वम, सह। द्विवचन में क्या होगा, आवाम, युवाम, तव। और बहुवचन में हो जाएगा वयम, यूयम, ते। आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, आइए इसे समझ लेते हैं। उत्तम पुरुष वक्ता या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। अहम गृहम गमिष्यामि, यहाँ वक्ता श्रोता को बता रहा है कि वह घर जाएगा, यथा अहम उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष की बात करते हैं। वक्ता अथवा लेखक जिस व्यक्ति अथवा जिन व्यक्तियों से अपनी बात कहता है उस व्यक्ति के लिए अथवा उन व्यक्तियों के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे यथा त्वम गृहं गच्छः, त्वम कुत्र गच्छसि। अब इसके बाद आपका आता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है, वक्ता अथवा लेखक श्रोता अथवा पाठक से जिस प्रथम पुरुष के विषय में बात करता है उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त सर्वनाम प्रथम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। यथा सः अत्र गच्छति स्म, सा कुत्र निवसति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम। अब हम दूसरे प्रकार का सर्वनाम जानने जा रहे हैं, यह है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, वक्ता अथवा लेखक जहाँ अपने लिए आप शब्द या अपने लिए अन्य शब्द का प्रयोग करता है वहाँ वे शब्द निजवाचक सर्वनाम होते हैं। यथा अहम स्वमेव गच्छामि, त्वम स्वयं कुरु। फिर आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह क्या है, प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यथा सः कदा गमिष्यति, अहम का खाद्यामि। फिर इसके बाद आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या है, आइए समझ लेते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में साथ अथवा सर्वनाम के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यथा या जागति स पावति, तेन यदुच्यते तद एवं क्रियेत, यद तच्चित्ते तिष्ठति तत् तथैव स वदति, यत् वचनेन प्रकाश्यति तत् तथैव करोति। इसके बाद आपका आ जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जिनसे ऐसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यथा अया सुष्ट बाल कोरिता सा सुंदरी कन्या अस्ति। फिर है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का बोध ना हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यथा मह्यम अल्प दुग्धम ददानि, मह्यम मिष्ठानम अल्प रचति।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा एवं सर्वनाम संस्कृत में क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझा है। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी प्रकार के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।